हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल स्टार्ट अनदर गुड चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा लीवरेजेस। चैप्टर का नाम है मेरा लीवरेज। ठीक है। सबसे पहले तो चैप्टर नाम जो है उसका वो स्पेसिफाई क्या करता है, लीवरेज का मतलब क्या होता है वो समझो। लीवरेज का मतलब बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में बोलूं, लीवरेज का मतलब है आपका इन्फ्लुएंस और पावर। मैम किस चीज का इन्फ्लुएंस, किस चीज की पावर? देखो, इन्फ्लुएंस और पावर का मतलब क्या है। लीवरेज जो है बेसिकली यूज करते हैं बिजनेस, किस लिए यूज करते हैं? ताकि वो इवैल्यूएट कर पाए कि हमारे बिजनेस के अंदर हम कितना रिस्क ले सकते हैं। टू इवैल्यूएट द रिस्क पावर, रिस्क कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और टू इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद एनी बिजनेस। एक बिजनेस के साथ कितना रिस्क एसोसिएट हो रहा है वो कैसे पता चलता है हमें? लीवरेज के थ्रू। लीवरेज का एक जनरल मतलब क्या है? लीवरेज जो है आपको एक तरह का रिलेशनशिप बताती है बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है वो आपको लीवरेज के थ्रू पता चलती है। कि मान लो अगर मैं बात करूं एक जगह पे सेल्स की और एक जगह पे प्रॉफिट की, तो सेल्स और प्रॉफिट, या फिर मैं बात करूं ईबीआईटी की, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो मुझे पता चलता है लीवरेज के थ्रू। तो लीवरेज मुझे क्या बताती है? रिलेशनशिप बिटवीन टू interrelated variables, interrelated variables, दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को मुझे लीवरेज बताता है। ठीक है। बेसिकली अगर मैं एक छोटी सी बात में आपको समझाऊं कि लीवरेज का मतलब क्या है, लीवरेज का मतलब है कि ऐसा कितना रिस्क जो है बिजनेस ले सकती है ताकि बिजनेस आगे चल पाए। बिजनेस कितना रिस्क ले सकती है अपने पूरे सर्कल के अंदर, अपने पूरे बिजनेस टेन्योर के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर बिजनेस जो है वो कितना परसेंट का कितना रिस्क ले सकती है। रिस्क जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग फैक्टर के अंदर बाइफरकेटेड है। कैसे? देखो, हमारे दो तरीके के रिस्क होते हैं। कौन कौन से रिस्क होते हैं हम बात करते हैं अब? टाइप्स ऑफ रिस्क की। टाइप्स क्या है हमारे रिस्क के? दो तरीके के ब्रॉडली रिस्क होते हैं जो कि हम लीवरेज के अंदर कवर करते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिलेटेड जो भी रिस्क होगा बिजनेस रिस्क होता है। और सेकंड होता है मेरा फाइनेंशियल रिस्क। कौन से दो रिस्क होते हैं? एक होता है मेरा बिजनेस रिस्क और दूसरा होता है मेरा फाइनेंशियल रिस्क। अब बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? ऐसा रिस्क जो कि बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के साथ एसोसिएटेड है, सेल परचेज के साथ, जो डे टू डे ऑपरेशन बिजनेस रिस्क के अंदर आता है। फिर फाइनेंशियल कौन सा हुआ? फाइनेंशियल वो रिस्क हुआ जो कि फर्म की इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर रिस्क होता है, जिससे फर्म की इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, अर्निंग पर शेयर जो है, ठीक है, वो क्या होता है? कम हो रहा होता है। ठीक है। और ये रिस्क जनरेट कौन करता है? ये रिस्क जनरेट करता है फर्म के डिबेंचर होल्डर्स, फर्म के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बेसिकली ये जो रिस्क होता है ये आपका एग्जर्ट होता है अर्निंग पर शेयर के ऊपर, और ये जो रिस्क है वो आपका एग्जर्ट होता है ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के ऊपर। देखो, सीधी सी बात है, मेरे दो तरीके के रिस्क है। कौन से? एक तो बिजनेस रिस्क है मेरा और एक मेरा फाइनेंशियल रिस्क है। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या? एक ऐसा रिस्क जो कि मेरे फर्म के डे टू डे ऑपरेशन के ऊपर एग्जर्ट होता है, जिससे मेरी फर्म की ईबीआईटी हैम्पर होती है। मान लो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज्यादा है। फिक्स वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो कि आपकी चेंज होती है पर यूनिट बेसिस के ऊपर, जो कि चेंज होती रहती है। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो कि आपकी फिक्स रहती है। ये चीज बात सबको क्लियर है? ये तो बेसिक है। तो कितना फिक्स कॉस्ट के अंदर चेंज आ रहा है उसकी वजह से कितना मेरा ईबीआईटी में फर्क हो जाएगा, वो मेरा बिजनेस रिस्क है। मान लो अगर मेरी फिक्स कॉस्ट होगी ज्यादा, इसका मतलब क्या है? मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कम हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। मेरे पास कितनी सेल्स आई थी? सेल्स मेरे पास आई 1 करोड़ की। माइनस करा मैंने वेरिएबल कॉस्ट कितनी, मान लो 60 लाख की मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कितनी बची? 40 लाख का मेरा क्या बचा? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैंने माइनस करी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी? 20 लाख की। अब मेरे पास कितना बचा? प्रॉफिट। 20 लाख का मेरे पास क्या बचा है? प्रॉफिट बचा है। अब मान लो अगर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ा देती हूँ, इसका मतलब अपनी फिक्स कॉस्ट 20 से काम करती हूँ, 30 लाख ले आती हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा? मेरा प्रॉफिट बचेगा फिर 10 लाख रुपीज। दैट मीन्स अगर मेरी फिक्स कॉस्ट जो है मैं बढ़ा रही हूँ तो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो कम हो रहा है। तो वो मेरा काइंड ऑफ क्या है? बिजनेस रिस्क। और इन दोनों के बीच का रिलेशन मुझे कौन बताएगा? मेरी लिवरेजेस। क्लियर? तो लिवरेज क्या है?
मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, जो मेरी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ईबीआईटी पे कितना इन्फ्लुएंस आया वो मुझे कैसे पता चलता है? लीवरेज के थ्रू। लीवरेज क्या बताता है? फर्म का बिजनेस रिस्क। अब देखो, मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में क्या बताया था? मेरा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो कितना आ रहा था? 40 लाख रुपीस। माइनस करी थी उसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी? 20 लाख रुपीस। तो मेरा ईबीआईटी आ रहा था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 20 लाख रुपीस। अब लेट सपोज थिंक ऑफ अ सिनेरियो जहां पे मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो मैं क्या कर दूं? जीरो कर दूं। कंट्रीब्यूशन जो मेरा आया कितना आया? कंट्रीब्यूशन आया 40 लाख। फिक्स कॉस्ट मेरी होगी जीरो। तो ईबीआईटी कितना आ गया? 40 का 40 लाख, मतलब कि पूरा का पूरा ये रहा ईबीआईटी है। बट थिंक ऑफ सिचुएशन, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 40 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट मैं कहां तक ले जा सकती हूँ? 40 लाख तक ले जा सकती हूँ। तो ईबीआईटी कितना आएगा? मेरा जीरो आएगा। तो बेसिकली मैं जीरो से लेकर 40 लाख तक अपनी क्या है? जीरो से लेकर 40 लाख तक अपनी फिक्स कॉस्ट ले जा सकती हूँ। वो मुझे कैसे पता चला? मुझे लीवरेज के थ्रू पता चला कि एक फर्म की बिजनेस टेकिंग रिस्क, एक फर्म का रिस्क कितना हो सकता है, एक फर्म कितना रिस्क जो है वो ले सकती है, चाहे उसका बिजनेस रिस्क हो या फिर उसका फाइनेंशियल रिस्क हो। बिजनेस रिस्क क्लियर है। फाइनेंशियल की बात करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है? ऐसा रिस्क जो कि फर्म की इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर प्लेस्ड होता है, फर्म की इक्विटी शेयर होल्डर पे प्लेस होता है। कौन सा रिस्क? ऐसा रिस्क जो कि फर्म के डिबेंचर होल्डर्स, फर्म के प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सर्ट करते हैं। देखो सीधी सी बात है, हर बिजनेस के अंदर एक फिक्स कॉस्ट होती है। जब हम जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम सेल कर रहे हो तो हमें एक फिक्स कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है हमेशा। जब हम, अब एक बात बताओ, सेल होगी, सब कुछ होगा, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब प्रॉफिट जो निकल कर आया उसमें भी एक फिक्स कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। और वो फिक्स कॉस्ट क्या है? आपके फर्म के डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट। आपको चाहे देना, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो ना हो, आपको देना पड़ेगा। सेकंड चीज, आपके फर्म के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उनका आपको डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड तो चलो जब प्रॉफिट होगा तब देना पड़ेगा, बट डिबेंचर का इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। वो क्या है? आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये आपका क्या होगा? फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा। क्लियर है? चलो एक छोटी सी टेबल से समझाती हूँ। क्या होती है? ये फर्म की कॉस्ट है। कॉस्ट के दो बाइफर्केशन होते हैं। एक तो क्या होती है मेरी? फिक्स कॉस्ट। दूसरी क्या होती है मेरी? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो कि इंकर होगी व्हेन देयर इज नो एक्टिविटी। ठीक है? ऐसी कॉस्ट जो कि आप इंकर करोगे चाहे कोई एक्टिविटी हो या ना हो। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? ऐसी कॉस्ट जो कि आप इंकर करोगे, जो कि वेरिएबल बेसिस पे आपकी जो कि वेरिएबल बेसिस पे आपकी होगी, लगेगी। ठीक है? मान लो जितनी आपने प्रोडक्शन करी, जितनी आपने यूनिट्स बढ़ाई है, उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जो कि पर यूनिट बेसिस पे आप चार्ज करते हो। ठीक है? फिक्स कॉस्ट का ना फिर दो बाइफर्केशन है। क्या उनसे दो बाइफर्केशन है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और दूसरी आएगी मेरी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और मेरी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? ऐसी कॉस्ट जो कि फर्म के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रही है, फर्म के बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट कौन सी होगी? रेंट देना ही है, चाहे बनाओ कुछ सामान, चाहे प्रोडक्शन करो ना करो। सैलरीज, चाहे आपकी फर्म में कोई काम हो ना हो, आपके एम्प्लॉय को आपको सैलरी देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? ऐसी फिक्स कॉस्ट जो कि फर्म के फाइनेंसेस से रिलेट करती है। जैसे कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। प्रेफरेंशियल डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? तो ये मेरी क्या होंगी? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। जो मेरी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, जो मेरी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, ये फर्म का ऑपरेटिंग या फिर बिजनेस रिस्क दिखाती है। ऑपरेटिंग या फिर बिजनेस रिस्क फर्म का दिखाती है। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जो है, ये फर्म का फाइनेंशियल रिस्क दिखाती है। ये फर्म क्या क्या दिखाएगी? फाइनेंशियल रिस्क दिखाएगी। और इन दोनों रिस्क जब मिल जाते हैं तो ओवरऑल बिजनेस का रिस्क निकल कर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंबाइंड रिस्क। जिसको हम क्या कहते हैं? कंबाइंड रिस्क। जब आपका ऑपरेटिंग, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क दोनों मिल जाते हैं तो आपका बिजनेस का कंबाइंड रिस्क निकल के आता है कि टोटल इस बिजनेस को इतना रिस्क है। ठीक है? क्लियर है? अब चलो, इतनी बात क्लियर होगी, लीवरेज में आपको इतना ही पढ़ना है। अब एक चीज समझो, आपके लीवरेज अब निकालते कैसे हो? सबसे पहले तो ये टेबल आपको पता ही है। ये टेबल मैंने आपको सिखा रखा है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है? सेल्स। यस, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सेल्स। सेल्स में से आप माइनस करोगे क्या? वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से क्या माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास निकल कर आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन।
सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो आपके पास निकल कर आएगा कंट्रीब्यूशन। फिर उसमें से आप हटाओगे अपनी फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट जो है ये मेरा क्या है? बिजनेस रिस्क या फिर मेरा ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, क्लियर है? फिक्स कॉस्ट हटाने के बाद मेरे पास निकल कर आएगा क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, या फिर मैं कह सकती हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरे पास प्रॉफिट निकल कर आएगा जो कि मेरे ऑपरेशन से आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा या फिर EBIT आएगा। अब इस EBIT के अंदर से मैं क्या हटा दूंगी? इंटरेस्ट की पेमेंट जो कि मैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को, लोन जिन्होंने मुझे प्रोवाइड करा उनको दूंगी। ये अगेन क्या है? ये है मेरा फाइनेंशियल रिस्क। इंटरेस्ट की जो मैं पेमेंट कर रही हूँ वो क्या है? मेरा फाइनेंशियल रिस्क है। तो मैंने EBIT से इंटरेस्ट की पेमेंट करी तो मेरे पास आ गया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। माइनस करूंगी इसके अंदर से टैक्स तो मेरे पास आ जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से क्या होता है आगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप पे करते हो हमारा प्रेफरेंस का डिविडेंड। प्रेफरेंस का डिविडेंड जो कि अगेन क्या है? मेरा फाइनेंशियल रिस्क। जो कि अगेन क्या है? मेरा फाइनेंशियल रिस्क है। प्रेफरेंस का डिविडेंड हम जब हम पे कर देते हैं तो मेरे पास आ जाती है अर्निंग फॉर इक्विटी। इक्विटी के लिए क्या अर्निंग बची है मेरे पास? अर्निंग फॉर इक्विटी। जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, मान लो मेरे पास इक्विटी के लिए पैसा बच गया 1 लाख रुपए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मेरे कितने इक्विटी शेयर्स है? मेरे 100 इक्विटी शेयर्स है। तो अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी? 1000 रुपीज मेरी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। क्लियर है? तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से एंड लास्ट वी गेट व्हाट? अर्निंग पर शेयर विच इज आर EPS। क्लियर है? तो ये पूरा आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है, ये पूरा आपको टेबल बनानी पड़ती है। सिंपल सी बात है यार, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेल्स में से वेरिएबल हटाया, कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट हटाया, EBIT आया। EBIT से इंटरेस्ट हटाया, EBT आया। EBT से टैक्स हटाया, EAT आया। EAT से प्रेफरेंस डिविडेंड हटाया, अर्निंग फॉर इक्विटी आया। डिवाइड करा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो मेरा EPS निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसी के अंदर मेरी लीवरेज निकल कर आएगी। यहाँ पे क्या था? मेरा बिजनेस या फिर मेरा ऑपरेटिंग रिस्क था। तो फिर कंट्रीब्यूशन से अगर मेरे को EBIT पे जाना है, कंट्रीब्यूशन से अगर मेरे को EBIT पे जाना है, या इवन अगर मुझे सेल्स से EBIT पे जाना है, तो मेरा कौन सा लीवरेज आएगा इसके अंदर? ऑपरेटिंग लीवरेज। इसके अंदर कौन सी लीवरेज आएगी मेरी? ऑपरेटिंग लीवरेज। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होगा? मुझे अगर मुझे अगर मेरे को कहाँ से कहाँ जाना है, अगर मुझे यहाँ से इंटरेस्ट वाले कॉलम से लेकर मुझे EPS तक जाना है, अगर मुझे यहाँ से EPS तक जाना है, तो मेरी कौन सी लीवरेज आएगी? यहाँ पे आएगी मेरी फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, अपर पोर्शन में क्या हो रहा था? ऑपरेटिंग रिस्क आ रहा था, तो ऑपरेटिंग लीवरेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में क्या आ रहा था? फाइनेंशियल रिस्क आ रहा था, तो मेरी फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे निकल जाएगी। और दोनों को जब मैं कंबाइन कर देती हूँ तो मेरी क्या निकल कर आती है? कंबाइंड लीवरेज। क्या निकल कर आती है मेरी? कंबाइंड लीवरेज। क्लियर है? तो बेसिकली मैं क्या कहूँ, ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है कि हमारी रिलेशनशिप है बिटवीन सेल्स एंड EBIT। सेल्स और EBIT के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेटिंग लीवरेज दिखाता है, जिसके अंदर जो मेरा मेन गेम प्ले करता है वो क्या करता है? मेरा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मैं बताती हूँ कि कितनी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितनी एक बिजनेस फिक्स कॉस्ट अपनी रख सकता है, कैसे? ऑपरेटिंग लीवरेज के थ्रू। कैसे? आगे जब फॉर्मूला समझेंगे तब हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फाइनेंशियल लीवरेज किसके रिलेशनशिप दिखाता है? बिटवीन EBIT एंड EPS। EBIT से जब आप EPS तक जा रहे हो तब आपको फाइनेंशियल लीवरेज आएगी, बिकॉज इस दौरान आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड की पेमेंट करनी है। ठीक है, और कंबाइंड रिस्क का मतलब क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड EPS। सेल्स और EPS के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो मेरी कंबाइंड लीवरेज के अंदर आती है। ठीक है, अब एक चीज, एक मूल मंत्र याद करो। क्या है मैम? कह रहे हैं हायर द ऑपरेटिंग लीवरेज स्लैश फाइनेंशियल लीवरेज स्लैश कंबाइंड लीवरेज। जितनी ज्यादा आपकी लीवरेज होगी उतना ही ज्यादा आपका रिस्क होगा। हायर विल बी द ऑपरेटिंग रिस्क या फिर मेरा फाइनेंशियल रिस्क। क्लियर? उतना ही ज्यादा मेरा रिस्क होगा। जितनी ज्यादा लीवरेज होगी उतना ज्यादा रिस्क होगा। लीवरेज का मतलब क्या? रिस्क एसोसिएटेड। तो मेरे फॉर्म में जितनी ज्यादा लीवरेज होगी उतना ज्यादा मेरा रिस्क होगा।
अब फॉर्मूला समझते हैं। लीवरेज तो हम समझ चुके हैं कि कितना इन्फ्लुएंस है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, लीवरेज का मतलब क्या है, कितना इन्फ्लुएंस है, रिलेशनशिप बताता है हमें दो वेरिएबल के बीच में। लीवरेज का मतलब क्या है, अगर मैं बिजनेस को थोड़ा सा यहाँ से पुश करूँ तो वो कितने दूर तक जा सकता है और कितना मुझे उसके लिए रिस्क एसोसिएट करना पड़ेगा। क्लियर? चलो, अब तीनों के ही कॉलम बना लो, एक ही बारी में सारे फॉर्मुलास निकाल लो ताकि आपकी फॉर्मुला शीट जो है वो प्रिपेयर हो जाए और फिर फटाफट से चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलो यहाँ पे बनाओ ऑपरेटिंग लीवरेज, सारे फॉर्मुलाज एक ही बारी में कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे बनाओ फाइनेंशियल लीवरेज और यहाँ पे बनाओ आपकी कंबाइंड लीवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज। क्लियर है? चलो, ऑपरेटिंग लीवरेज में सबसे पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है मेरा? फॉर्मूला नंबर 1, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, देखो मैंने आपको करवाया था। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है, डिवाइड कर दोगे ईबीआईटी से तो मेरी ऑपरेटिंग लीवरेज निकल कर आएगी। इसका मतलब क्या है, वो बताएगा कि मेरे बिजनेस के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कितना इंपैक्ट है मेरी फिक्स कॉस्ट का, कितना रिस्क एसोसिएट कर रहा है मेरी फिक्स कॉस्ट का। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता है मुझे? ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू चेंज, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, कितना मेरा ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ध्यान रखना, ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो एक बार, ध्यान रखना। पहले वाले फॉर्मूला के अंदर डिनोमिनेटर में ईबीआईटी है, सेकंड वाले फॉर्मूला में न्यूमिनेटर में ईबीआईटी। यहाँ पे परसेंटेज चेंज बताना है आपको ईबीआईटी का। जब आपको क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा हो रहा तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जब आप देखोगे ना क्वेश्चन तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला है मेरा कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। क्या? कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। ये फॉर्मूला कहां से आया? लिख रहे हो ना साथ साथ में? ठीक है, चलो ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको बताया था ना, हम ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू में फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लीवरेज। तो मुझे ऑपरेटिंग निकालने तो कैसे आएगा? कंबाइंड डिवाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। इजी, यहाँ से फॉर्मूला डिराइव हुआ। ठीक है, तो आपको ये तीन फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न करने हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है आपकी कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में नहीं के हो सकती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकती है। क्लियर? या तो 1 होगी, 0 होगी। ठीक है, 2 होगी, 3 होगी, मल्टीपल्स में होगी। चलो आगे चलते हैं। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा आपकी फिक्स कॉस्ट होगी उतना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग लीवरेज हाई आएगा। देखो, जितनी ज्यादा आपकी फिक्स कॉस्ट होगी उतना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग लीवरेज जो होगा हाई होगा। विच मीन्स आपका जो बिजनेस है वो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट पे रन कर रहा है। इट मीन्स आपके बिजनेस के अंदर ऑपरेशनल रिस्क जो है वो ज्यादा है, बिजनेस रिस्क जो है वो ज्यादा है, आपको उसको मिनिमाइज करना है। ये हम इंडिकेट करते हैं, हमें पता चलता है हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज के थ्रू। ठीक है, चलो 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 अब आगे चलते हैं फॉर्मूला नंबर पार्ट नंबर 2 पे, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है। फाइनेंशियल लीवरेज का सबसे पहला फॉर्मूला लिखो, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। ये इसका फॉर्मूला है। क्या किया? फाइनेंशियल लीवरेज किसका डिफरेंस है? फाइनेंशियल लीवरेज में रिलेशनशिप किसकी आती है? ईबीआईटी। ठीक है, ईबीआईटी से पहली बात तो वो ईबीटी पे गए और उसके बाद उन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया। क्या किया उन्होंने? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ईबीटी तक तो गए, ईबीटी तक कैसे आता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी। और ईबीटी से अब हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करेंगे, बट जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो टैक्स के बाद है, आफ्टर टैक्स है। क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड जो है आफ्टर टैक्स है, इसलिए मैंने 1 माइनस टैक्स से इसको डिवाइड किया है। आफ्टर टैक्स है इसलिए मैंने उसको 1 माइनस टैक्स से डिवाइड किया है, बिकॉज ईबीटी तो लग गया, ईबीटी के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड आया आफ्टर टैक्स है, इसलिए 1 माइनस टैक्स से मैंने डिवाइड किया है। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगेन ध्यान में रखना है, ऊपर न्यूमिनेटर में ईबीआईटी था, नीचे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो है हमारा डिनोमिनेटर के अंदर है। जो लास्ट फॉर्मूला है मेरा वो क्या है? कंबाइंड लीवरेज। क्या फॉर्मूला है मेरा?
कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाय, बताओ कौन सी लीवरेज आएगी अब, कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाय मेरी ऑपरेटिंग लीवरेज। क्लियर, तीनों फॉर्मूलाज क्लियर है मेरे को, फाइनेंशियल लीवरेज के भी तीनों फॉर्मूलाज क्लियर है। अब बताओ फाइनेंशियल लीवरेज क्या दिखा रही है मुझे, जितनी ज्यादा मेरी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट किस रिस्पेक्ट में, फिक्स कॉस्ट मेरी इंटरेस्ट पेमेंट के रिस्पेक्ट में और प्रेफरेंस डिविडेंड के रिस्पेक्ट में, उतनी ज्यादा मेरी फाइनेंशियल लीवरेज आएगी, विच मीन्स मेरे बिजनेस को ना उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, अगर मान लो मेरी कोई इंटरेस्ट पेमेंट ही नहीं है, मेरे कंपनी के अंदर कोई भी डिबेंचर होल्डर्स है तो कोई इंटरेस्ट पेमेंट जाती, कोई प्रेफरेंस होल्डर है तो कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट नहीं जाती है, विच मीन्स इन केस देयर इज नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, कोई भी फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है तो मेरा कोई भी फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर इस केस के अंदर भी अगर मेरी कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है बिजनेस के अंदर, अगर मेरी बिजनेस में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मेरा 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 कोई भी ऑपरेटिंग रिस्क जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ कंबाइंड लीवरेज के ऊपर। कंबाइंड लीवरेज अब मुझे क्या कह रही है, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। वही सेम चीज है, ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। न्यूमिनेटर में क्या आएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ हम ईबीआईटी से नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम पूरा ओवरऑल ले रहे हैं, मतलब यहाँ से उठाया और यहाँ तक लेकर जा रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कैसे करूँ, ईबीटी, ईबीटी तो मेरा आ गया, ईबीटी से मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड भी हटाया तो मेरा कंबाइंड लीवरेज निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। अब बताओ नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, और ईपीएस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है। और लास्ट फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, क्लियर है, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। चलो एक छोटी सी चीज बताती हूँ आपको, पता है इसको रीड कैसे करते हैं, जैसे मान लो इन केस आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो है आपकी 5, ऑपरेटिंग लीवरेज आपकी क्या आई है, मान लो आंसर के अंदर आई है आपकी 5, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर आप 1% इंक्रीज कर रहे हो, कहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप 1% इंक्रीज कर रहे हो अपनी सेल्स को, तो आपकी ईबीआईटी के ऊपर 5% का इम्पैक्ट आएगा। मतलब अगर मैंने 1% अपनी सेल बढ़ाई है तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 5 गुना से बढ़ जाएगा, 5% से बढ़ जाएगा, नॉट 5 टाइम्स, 5% से बढ़ जाएगा। वैसे ही फाइनेंशियल लीवरेज के लिए, अगर फाइनेंशियल लीवरेज मेरी 5% से बढ़ रही है तो इसका मतलब अगर मैं 1% अपना इंक्रीज कर रही हूँ ईबीआईटी में, विच वुड रिजल्ट इन 5% इंक्रीज इन ईपीएस। और ये हो कैसे रहा है, जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी इसके ऊपर आएगी। तो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है, अगर मैं 1% इंक्रीज करूंगी ईबीआईटी में तो मेरा 5% इंक्रीज हो जाएगा ईपीएस में, इनकेस मेरी फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो 5 है तो। क्लियर है, ये हो कैसे रहा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल क्या करो, ये सारे फॉर्मुलाज बाय हार्ट लर्न कर लो, बिकॉज जिस बच्चे को फॉर्मुला अच्छे से लर्न है ना उसको क्वेश्चन करने में मजा आता है। ठीक है, एक लास्ट आपको लिखवा देती हूँ फॉर्मुला इसी का ही, इन केस कभी तुक्के से आ जाए, इन केस कभी तुक्के से छोटा सा क्वेश्चन बन के आ जाए तो ये फॉर्मुला काम आएगा, 1 डिवाइड बाय एमओएस। और एमओएस का मतलब क्या है यहाँ पे, एमओएस सेल प्रपोर्शन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, आ गया तो लगा देना, कोई बात नहीं, फॉर्मुला लर्न करके रख लो अपने सारे फॉर्मुला।